प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 1F क्लास 8 मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड या उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की जो गणित की पुस्तक है उससे प्रश्नावली 1F के प्रश्नों के संबंध में चर्चा होगी। यहाँ पर देखिए, पहले प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों के सम्मुख सत्य या असत्य जो सही हो उसे लिखिए। अब यहाँ पर पहले में कह रहा है -6/7 प्लस 6/7 परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पर कह रहा है कि यह परिमेय संख्या नहीं है। पहले इसको हल करके देख लिया जाए। -6/7 प्लस 6/7 इज इक्वल टू हो गया 7 और -6 प्लस 6 यह बराबर हो गया 0/7 और यह किस रूप में है? P/Q के रूप में है। तो यह परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये जो कथन दिया गया है यह कथन क्या है? यह एक असत्य कथन है। फिर देखिए, कह रहा है कि परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य है। तो तत्समक अवयव क्या होता है? वह मान या किसी परिमेय संख्या में यदि शून्य जोड़ दें या शून्य में कोई परिमेय संख्या जोड़ दें तो उसके मान में परिवर्तन न हो। तो यहाँ पर यह कथन क्या है? यह कथन एक सत्य कथन के रूप में दिया गया है। पर देखिए, परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता। क्यों नहीं होता है? अगर शून्य है तो शून्य प्लस शून्य बराबर शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर कथन के रूप में दिया गया है। फिर देखिए, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। तो योगात्मक प्रतिलोम, यहाँ पर प्रतिलोम क्या होते हैं? प्रतिलोम का अर्थ होता है या योगात्मक प्रतिलोम यह होते हैं जिनको जोड़ने पर, किसी दी गई परिमेय संख्या में जोड़ने पर मान क्या हो जाए? शून्य के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर अगर ऋणात्मक परिमेय संख्या होगी तो उसका योगात्मक प्रतिलोम वही संख्या धनात्मक रूप में होगी। तो यह कथन भी क्या है? यह कथन भी एक सत्य कथन है। फिर यहाँ पर दिया गया है परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य है। तो घटाने में तत्समक अवयव शून्य नहीं है, क्योंकि अगर संख्या में से शून्य घटाएंगे तो ठीक है, लेकिन अगर शून्य में से संख्या घटाएंगे तो फिर मान परिवर्तित हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो कथन दिया गया है वह कैसा कथन है? वह एक असत्य कथन है। फिर परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 है। यह कैसा कथन है? यह एक सत्य कथन है, ट्रू स्टेटमेंट है। फिर देखिए, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक संख्या होती है, क्योंकि जब हम गुणात्मक प्रतिलोम की बात करते हैं तो वहां पर है कि परिमेय संख्या जो भी दी गई है उस परिमेय संख्या कि व्युत्क्रम का इस प्रकार से गुणा करें कि गुणा करने पर मान हमको 1 के रूप में प्राप्त हो जाए। तो अगर चिन्ह अलग अलग होंगे या चिन्ह भिन्न होंगे तब आप जो है वह मान प्राप्त या एक मान प्राप्त नहीं करेंगे। तो एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक संख्या होती है। यह कथन भी कैसा कथन है? यह कथन भी एक सत्य कथन है। फिर देखिए, यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x बराबर 0 होगा। यह कथन भी क्या है? यह कथन भी एक सत्य कथन के रूप में दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि निम्नलिखित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतारकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। और क्वेश्चन नंबर 2 के 1 में दे रहा है -5/12 प्लस यहाँ पर डैश डैश दिया है, यहाँ पर हमने x लिख लिया। यह बराबर हो गया -5/12। अब क्या करिए? पक्षांतर कर दीजिए। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू हो गया -5/12 और यहाँ पर ये जब पक्ष बदला इसका तो ये प्लस हो गया +5/12। यह बराबर हो गया 12 और -5 + 5 यह बराबर हो गया 0/12 बराबर 0। तो यहाँ पर कौन सी संख्या होगी? यहाँ पर शून्य होगा। फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि -4/5
4/5, फिर माइनस लिखा हुआ है और यहां पर x लिख दें। अब यह बराबर कितने के दिया गया है? 0 के दिया गया है। दिस इंप्लाइज दैट, अब इसको इधर ले आए तो यहां पर हो गया -4/5, यह बराबर हो गया x। क्या किया हमने? पक्षांतर कर दिया। पक्षांतर करने पर यह मिल गया, तो यहां पर यह लिखा हुआ है -4/5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और तब यह दोनों मान कट जाएंगे। फिर देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड में दिया गया है, इसमें कह रहा है कि 1/2 रेज़ टू पावर -1/2। तो अब यह कितने के बराबर हो गया? यह बराबर हो गया 1/1/2 के। अब यह बराबर क्या हो गया? यह बराबर हो गया 2 × 1/1, और यह बराबर कितने के हो गया? 2 के हो गया। तो जहां पर अब रिक्त स्थान दिया गया था वहां पर 2 हो गया। फिर देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि -2/3 इंटू 3/4 रेज़ टू पावर -1। अब देखिए बेटा, यहीं पर काट लीजिए, 2 × 1 = 2, 2 दूना 4। फिर देखिए यहां पर 3 से 3 कट गया, ये यहां पर 1 आ गया। अब जो बचा हुआ है देखिए यहां पर हो गया -1 × 1 बटे यहां पर हो गया 1 × 2 और रेज़ टू पावर -1। अब यहां पर हो गया -1/2 एंड रेज़ टू पावर माइनस, यह बराबर हो गया 1/-1/2 और यह बराबर हो गया 1 × 2/-1, या यह बराबर हो गया -2 के। तो यहां पर क्या परिणाम मिलेगा? यहां पर हमको परिणाम मिलेगा -2 के बराबर। तो इस प्रकार से जो गुणा के प्रगुण हैं उन गुणा के प्रगुणों को लगाते हुए इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हैं। हैव अ नाइस डे।